ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का 44वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और उसके आगे। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और सुनिए शिव पुराण का रुद्र संहिता का पार्वती खंड। तो 44वें अध्याय में वर आगमन का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके बाद भगवान शंकर सबको आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर के निकट पहुंच गए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों के साथ मिलकर झटपट घर आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई, स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आई। भगवान शंकर पहुंच गए। इस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। शिव ने प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप को मैना को दिखाया। प्रेम से मैना ने आरती की रीति करके आनंद पूर्वक मैना भीतर चली गई। लड़कियां महेश जी की शोभा देखकर बोली, सखियों, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमने किसी के भी विवाह में नहीं देखा। पार्वती जी धन्य हैं जिनको सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय हिमाचल के घर आनंद ही आनंद था। उसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए हुए सभी बारातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिए दिए गए। फिर हिमाचल अपने घर पहुँचे। उसके बाद जगत की माता श्री पार्वती जी सभी देवताओं को पूजने के लिए घर से बाहर आईं। श्री पार्वती जी के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। भगवान शंकर ने भी पार्वती जी को देख लिया। उन्हीं को श्री पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। उधर श्री पार्वती जी कुल देवों का पूजन कर ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ घर लौटकर आ गईं। अब 45वां अध्याय। शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवीत संस्कार कराया गया। फिर भगवान शिव द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए, जिन्हें धारण कर पार्वती की शोभा निखर उठी। श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, आप शंकर को बुलवाइए। हिमाचल ने ब्राह्मणों को सदाशिव को बुलवाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र पधारें। ऐसा हिमाचल ने कहा है। शिव जी ने झटपट लोक रीति के अनुसार उपटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारने मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ तथा अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने मधुपर्क हिमाचल से दिलाया। तब आभूषण ने भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए, वेदी पर भगवान के पास बिठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लग्न का अवसर देखकर कन्यादान के पूर्व कार्य कराने लगे। शिव पार्वती जी आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए। अब 46वां अध्याय। शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमालय एवं मैना से कहा, पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वर्ण कलश के लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गईं। तब हिमाचल ने शिव को वस्त्राभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, समय हो गया है, अब संकल्प आदि कराइए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल जी ने सदाशिव से कहा, हे शंभो, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को कह दें, जिससे ये संकल्प पढ़ें। ये सुनकर महादेव जी तो विचार में पड़ गए कि श्री महादेव जी को चुप हुआ देखकर ऋषि हंसने लग गए। तब, हे नारद जी, तुमने हिमाचल से कहा, हिमाचल, आप क्या मूर्खता कर रहे हो? भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो। उनका गोत्र, कुल आदि ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जान सकते, दूसरा कोई क्या जानेगा? ये तो अपनी इच्छा से अनेक लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। हिमाचल, अब तो जो कुछ भी है कुलीन है, कुलहीन है। जो तुम्हारी कन्या पार्वती पति ही बन गए हैं, अतएव इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नादमय स्वयं शिव हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं।
नारद जी आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए। इधर देवता एवं ऋषि आश्चर्य में पड़कर भी जय जयकार करने लगे। तब मेरु आदि पर्वतों ने कहा, हे हिमालय जी, क्यों देर कर रहे हो, कन्यादान क्यों नहीं करते। तब पर्वतों की बात सुनकर हिमालय विधि पूर्वक कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा, सदाशिव, आपको मैं अपनी कन्यादान में देता हूँ, आप इसे धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद वचनानुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीत दिखाकर इस मंत्र को पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि अति प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को अनेक वस्तुएं प्रदान की। रत्न जटित स्वर्ण के आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने वाली बहुत सुंदर सजी हुई 1.25 लाख गौवें, सजे सजाए सुंदर 100 घोड़े, रूपवती सजी हुई युवती, 1 लाख दासियाँ, 1 करोड़ हाथी, सोने तथा जवाहरातों से जड़े हुए 1 करोड़ रथ, ये सब दहेज में दिए। उसके बाद मध्यान्दिनी के कहे हुए स्तोत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। तब मुनिजन भगवान शंकर तथा पार्वती जी के सिर का अभिषेक करने लगे। 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी को मोह होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग यजु सामवेद के मंत्रों द्वारा सदाशिव ने हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खोल दिया। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। नारद जी, उस समय मैं शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हो गया। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित हो गया, उसे अपने पांव से ढकने लग गया। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय से कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। देवता बोले, सदाशिव क्षमा करें, आप सच्चित आनंद स्वरूप हो। प्रसन्न होकर मुक्त पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। वनवाणी से अतीव हो, परमेश्वर आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, मैंने अपने वीर को पांव से मसल दिया, उसके अनेक कण हो गए, जिससे 1000 बाल खिले ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर चले गए। 48वां अध्याय। शिव की हंसी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य कराने लगे। शिव पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर ससुर प्राशन, पूर्ण पात्र तथा गोदान, आचार्य कर्तव्यमा, 100 ब्राह्मणों को सुवर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियाँ होने लगीं। तब दोनों को पुरनारियाँ कोहवार स्थान में ले जाकर लोकोचार रीतियाँ कराकर बासालय में ले गईं। वहाँ लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियाँ कराईं। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, आदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य करने लगीं। सरस्वती बोली, भगवान शंकर, अब तो आपके चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली है। इनके चंद्रमुख को देख देख कर संतप्त हृदय को शीतल कीजिए। लक्ष्मी ने कहा, देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की, सुंदर श्री पार्वती जी को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे, उससे प्रियतमा से मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री बोली, अब तो श्री पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। पार्वती जी को कपूर वरास युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। जाह्नवी बोली, श्री महादेव जी स्वर्ण जैसी सुंदर श्री पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। शवी बोली, हे सदाशिव, जिसको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उनको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब उसे आनंदित सुंदर रति दें।
अहिल्या बोली, शंकर जी आप वृद्धावस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने? स्वाहा ने कहा, सदाशिव इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो किया ही करती हैं। वसुंधरा ने कहा, आप भावों के ज्ञाता हैं। काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं होती। आप भी श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी भगवान शंकर इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, देवियों आप लोग जगत माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो? तब तो समस्त स्त्रियां भगवान शंकर के वचन सुनकर शर्मा गईं। 39वां अध्याय, शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी उस समय रति शंकर के समीप आकर बोली, शंकर जी आप तो पार्वती के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब तो मुझे मेरा पति देकर मेरा ताप हरण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की टली श्री महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी, नाथ स्वामिन मेरा कल्याण करो, और साथ में विलाप भी करने लगी। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देव नारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी, दीनानाथ आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि के द्वारा ज्यों ही उस भस्म पोटली को देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। ये देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति, बस यही वरदान दें। कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे, कामदेव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय विचरण करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी यह सुनकर कामदेव जी जब बाहर आए, देवताओं ने उन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, कामदेव तुम धन्य हो, सदाशिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया है। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती के साथ बैठकर भोजन किया। तब मैना एवं हिमालय ने से आज्ञा पाकर सदाशिव वहाँ से जाने के जनवासे को गए। ब्रह्मा विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। 50वां अध्याय, बड़हार तथा शिवशयन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय ने अपना आंगन साफ कराया, लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पार्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवताओं एवं ऋषियों मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारें। तब इस प्रकार सभी देवताओं के साथ सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमालय ने आए हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बिठाया, नाना प्रकार के भोजन परोसकर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ हंसी करते भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी। भृगु आदि ऋषिगणों ने भी अलग पंक्ति बना ली। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास बैठे हुए थे। हे नारद जी, सभी बारातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर स्त्रियों ने वहाँ साक्ष्य महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रत्न जटित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहाँ सैकड़ों रत्नों से दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्न जटित कुंभ तथा पात्र आदि स्थापित थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर शंकर वहाँ रत्न जटित पलंग पर सो गए। हे नारद जी, वो रात्रि इस प्रकार बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे, वे आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगा, महेश्वर कृपा करके आप जनवासे में पधारें, देवतागण आपकी बाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, धर्मदेव तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कर उसे भेज दिया और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा तब वे सब वहाँ आ गईं और मंगल गीत गाने लगीं। भगवान शंकर ने अपना प्रातःकाल का नित्य क्रम करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासे में गमन किया। वहाँ ऋषि मुनियों को एवं मुझे प्रणाम कर बैठ गए। इस प्रकार 50 अध्याय समापन हुआ। अब 51वां अध्याय
कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।